Good morning to all of you. So today we'll discuss moment of inertia of rigid body. ठीक है. Suppose rigid body is made up of large number of elements, each of mass dm. ठीक है. Let the rigid body rotates about the fixed axis and r is the distance of given element from the axis of rotation. ठीक है. Now what will be the moment of inertia of the small element of mass dm अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एलिमेंट का मास कितना है? dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट कितनी हो जाएगी आपकी? dm इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन? यू हैव टू इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन डी आई दैट इज इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर. तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द बॉडीज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो देन द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी वी कितना हो जाएगा आपका? रो आपका क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. यूनिट वॉल्यूम का मास रो हुआ तो डी वी वॉल्यूम का कितना हो गया? रो इंटू डी वी. ठीक है. तो आप डी एम को रिप्लेस कर सकते हो रो इंटू डी वी से. तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितनी आ गई? इंटीग्रल रो आर स्क्वायर इंटू डी वी. ठीक है. रो आपका कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल की डेंसिटी. तो आई इज इक्वल टू रो इंटीग्रल आर स्क्वायर इंटू डी वी. ठीक है. सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑफ सिमेट्रिकल शेप. ठीक है. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. ठीक है. Now suppose we take a ring of mass m and radius r. Let lambda is the mass per unit length of ring. ठीक है. and ring, ठीक है ना, ring rotates about an axis which is passing through its center and perpendicular to its plane. ठीक है. तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिंग है आपकी इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. ठीक है. छोटे छोटे एलिमेंट्स से ये रिंग आपकी बनी हुई है एंड वी आर टेकिंग वन सच एलिमेंट. ठीक है. सो व्हाट विल बी द, वी आर एज्यूमिंग दैट मास ऑफ ईच एलिमेंट इज डी एम. ठीक है ना. एंड आर इज द रेडियस ऑफ रिंग. So distance from the axis of rotation will be r. So what will be the moment of inertia of small element? ठीक है ना, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी? डी आई की वैल्यू डी एम इंटू आर स्क्वायर. ये हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है. अब अगर लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है आपकी, सॉरी, ठीक है ना, लैम्डा आपने एज्यूम कर लिया मास पर यूनिट लेंथ. तो यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो डी एल लेंथ का कितना हो जाएगा आपका? डी एम लैम्डा इंटू डी एल. ठीक है. तो डी एम को रिप्लेस कर दोगे लैम्डा इंटू डी एल से. तो डी आई इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी एल. ठीक है. ठीक है भाई. अब ये आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट. अब अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं सो यू हैव टू इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी एल. तो इंटीग्रेशन यहाँ आई हो गया, लैम्डा आर स्क्वायर आउटसाइड हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा? डी एल इन सबको आप ऐड करते जाएंगे तो पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी. सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग. ठीक है. तो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर. ठीक है. इंटू 2 पाई आर. तो ये हो गया 2 पाई लैम्डा आर क्यूब. ठीक है. अब लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लैम्डा आपको क्या बताया था? मास पर यूनिट लेंथ मीन्स टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. मास आपने रिंग का एम ले लिया कैपिटल. टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर. तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर क्यूब. एक आर आपका कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई आपकी एम आर स्क्वायर. तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना. लैमिना मीन्स बार. ठीक है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. ठीक है. तो ये आपका एक्सिस है. तो ये एक्सिस आपका क्या है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ बार.
ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट जेड जेड डैश बी द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लैमिना, ठीक है। नाउ वी आर एज्यूमिंग दिस रेक्टेंगुलर लैमिना इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, ईच ऑफ लेंथ डी एक्स, हर की लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली डी एक्स, ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्स, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना जो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी डी एम इंटू डिस्टेंस कितना है इसका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लैम्डा को हम लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, तो डी एम मास की कितनी हो जाएगी, आपका मास डी एम कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी आपकी, आपने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एज द एलिमेंट लाई ऑन राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट, यहाँ पर भी l/2 लेंथ है, यहाँ भी l/2 है, तो इस वाली लेंथ को हम माइनस लेंगे, सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस l/2 टू प्लस l/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस l/2 टू प्लस l/2 लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है अगर लिमिट माइनस l टू l होती है तो हम उसको 2 0 टू l चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, लैम्डा को राइट साइड लिख दिया, 2 जो आपने लिमिट्स चेंज की तो यहाँ 0 टू l/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू l/2, 3 को भी आपने आउटसाइड लिख दिया 2 लैम्डा बाई 3, ठीक है ना। अपर लिमिट पुट की l क्यूब अपॉन 8, लोअर लिमिट आपकी 0 आ जाएगी, तो यहाँ से हो गया लैम्डा l क्यूब अपॉन 12, 2 4 ज़ा 8 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है m अपॉन l, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। तो दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the length, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर डिस्क है जिसका मास हमने कैपिटल M ले लिया और रेडियस R ले लिया, और डिस्क की जो आपने ये थिकनेस ली है, थिकनेस हमने स्मॉल t ले ली है, एंड से लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द डिस्क, ठीक है। अब हमने जेड जेड एक्सिस ले लिया, इट इज़ अ एक्सिस अबाउट विच दिस डिस्क इज रोटेटिंग एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब जो ये डिस्क है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है ना, ठीक है ना, हुज रेडियस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू r, जैसे इसका अंदर वाली का 0 होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और लास्ट वाली का रेडियस कितना होगा r, ठीक है। तो इनमें से हम एक पर्टिकुलर रिंग ले लेते हैं जो हमने ये ली, ठीक है, जिसका हमने ले लिया है रेडियस ले लिया इस रिंग का हमने x और इसकी थिकनेस को हमने ले लिया dx, ठीक है। लेट dm इज द मास ऑफ रिंग, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो, ठीक है ना, इंटू आपको इसका निकालना पड़ेगा रो इंटू एक्स, ये होती है ना आपकी, तो इस केस में x की जगह आपका एरिया आ जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 2πx dx इंटू थिकनेस, ठीक है। सरकमफ्रेंस ये होगी ना 2πx इंटू डी एक्स इंटू टी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो डी आई आ जाएगा आपका रो टी इंटू 2πx क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू r, तो ये आ गया रो टी इंटू 2πx क्यूब डी एक्स, ठीक है। 2π रो टी को आउटसाइड लिख लिया, एक्स क्यूब डी एक्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 टू r, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x4 अपॉन 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2π रो टी कैपिटल R 4 अपॉन 4
2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई रो टी R4, ठीक है। अब रो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास m है आपका, वॉल्यूम क्या होगा पाई R² टी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mR²/2। दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। थैंक यू।